क्या कहा तूने? डिवोर्स चाहिए तुझे? हाँ हाँ माँ, डिवोर्स। ये रिश्ता नहीं निभ सकता। हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और उस राह पे चलने का क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल ही ना। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए बस। बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली निशी। अब एक शब्द और नहीं। और खबरदार, जो डिवोर्स ये शब्द फिर अपनी जुबान पर लाया तो। तुझे मतलब भी पता है डिवोर्स इस शब्द का? हाँ, जब मन में आया बोल दिया डिवोर्स चाहिए। मैं बताती हूँ तुझे कि डिवोर्स का मतलब क्या होता है। डिवोर्स का मतलब होता है अकेलापन, जिम्मेदारियां, संघर्ष, लोगों के ताने, उनकी घूरती हुई नजरें, दर्द, आंसू, सिर्फ तकलीफ। ये तकलीफ होती है निशी इसमें। और तुझे लगता है तू इतनी स्ट्रांग है कि सबका सामना कर पाएगी, बर्दाश्त कर पाएगी सब कुछ? कर लूंगी बर्दाश्त माँ। और अब मैंने अगर डिसाइड कर ही लिया तो आप बीच में क्यों आ रहे? चुप कर तू, पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। एक मिनट ना, उठो उठो। क्या अब ये फाइनल डिसीजन है तेरा? मतलब फैसला कर लिया है तूने? क्या करना है तुझे? ठीक है फिर, जैसे तेरी मर्जी। क्या इसके बाद क्या होगा? बहुत कुछ कर सकती हूँ पापा। अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, आपकी तरह डॉक्टर बन सकती हूँ, नाम कमाऊंगी, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी पापा। अच्छी बात है, तेरे आत्मविश्वास की दाद देता हूं मैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ने अगर तय कर लिया है कि वह ऐसा करेगी तो वो करेगी, डॉक्टर बनेगी, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनेगी। और फिर उसके बाद क्या बेटा? मैं तो इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि ये सब कर लेने के बाद तेरे दिल में जो जिग्नेश के लिए प्यार है उसे भुला पाएगी, निकाल पाएगी अपने दिलो दिमाग से फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए? अगर मैं तुझसे पूछूं तो क्या तू मुझसे वादा कर सकती है इस समय कि सब डॉक्टर बन जाने के बाद, इंडिपेंडेंट वुमन बन जाने के बाद तू कभी कभी भी जिग्नेश के बारे में नहीं सोचेगी? कैन यू प्रॉमिस मी दैट? नहीं पापा, जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो तू करने जा रही है, जो फैसला तूने लिया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पूछ रहा हूं तुझसे, क्योंकि देख तेरी माँ और मैं, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है तेरे सामने। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? तू जो ये फैसला ले रही है, 18 साल पहले हम दोनों ने भी यही फैसला लिया था। अभी तब क्या बात रही उसके पीछे, कौन सही रहा कौन गलत, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। जो किया हम दोनों ने उससे क्या मिला हमें, क्या असर पड़ा हमारी जिंदगी पर? मतलब 18 साल हम एक दूसरे से अलग रहे, घुटते रहे, एक दूसरे के लिए नफरत, दिलों में कड़वाहट लेकर जीते रहे। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो कड़वाहट और मजबूत होती गई, वो नफरत और मजबूत होती गई। और फिर क्या हुआ? कुछ मिला? तुम्हें कुछ मिला रागिनी? या मुझे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। हम आगे बढ़ ही नहीं पाए अपनी जिंदगी में। नहीं तो तेरी माँ किसी के साथ शादी करके आगे बढ़ जाती, शायद मुझे कोई और मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार अगर किसी से सच्चा प्यार करो, रिश्ता जुड़ गया, वो जुड़ गया। उसको एक कागज के बलबूते पर इस पर डिवोर्स लिखा हो, उससे रिश्ता नहीं टूटता। और देख दोनों को, अगर तू सोच कि तब हमने अगर ये नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल, तो आज हम 18 साल एक साथ रहते, हंसी खुशी रहते। अगर हम दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़ देता तो तुम लोगों के साथ क्या हो? भाई बहन अलग अलग, कोई माँ के साथ, कोई मेरे साथ। न भाई बहन का प्यार मिला, न माता पिता का। तो क्या अच्छा क्या हुआ उससे? तू बता ना मुझे, आस्किंग यू। अगर कोई भी अपनी जिद छोड़ता तो ऐसा नहीं होता ना। एवरीथिंग वुड बी ओके। तू देख ले निशी, मैंने कभी अपने बच्चों को मना नहीं किया। तू जानती है मैं तुझे भी मना नहीं करूंगा। अगर तूने सोच लिया, फैसला कर लिया कि तुझे करना ही है, तो इस फैसले में कोई और हो ना हो, तू जानती है तेरे पापा तेरे साथ खड़े रहेंगे।
लेकिन एक बार सोच ले, वो बेचारा जिद भी नहीं कर रहा ना, वो तो कोशिश कर रहा है। जिग्नेश, तो पता नहीं क्यों जिद लेके बैठी हुई है। एटलीस्ट ट्राई टू फॉरगिव। माफी बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ऐसा कहते हैं कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। करके तो देगी एक बार। फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिल थिंक ना, बैठेंगे सोचेंगे कुछ। मैं बात करूंगा जिग्नेश से, पर तू भी तो एक कोशिश कर। ऐसे रिश्ते को फेंक नहीं दिया करते बेटा। और अगर ऐसे तूने किया तो क्या क्या पता नहीं क्या होगा कल। हो सकता है जिग्नेश को कोई और मिल जाए, तुझे कोई और मिल जाए, तुम दोनों आगे बढ़ जाओ। वो रिश्ता टिके ना टिके, वो शादी टिके ना टिके, कुछ नहीं पता ना। किसी चीज की गारंटी तो है नहीं। यहाँ तो कम से कम एक होप तो है। तू समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या गलत तो नहीं कह रहा? समझ रही मेरी बात? आई थिंक यू शुड ट्राई। बाकी देख ले, तेरी मर्जी। साहिब, जिग्नेश आया है बाहर, आपसे बात करना चाहता है। जिग्नेश, तू बाहर क्यों खड़ा है? आनंद, कम बैठ। जिग्नेश, तू अचानक यहाँ क्या? अभी रागिनी और मैं समझा ही रहे थे निशी को कि ये जो भी होगा रेस्टोरेंट हार गया। मैं हार गया। मतलब मैंने निशी को समझाने की पूरी कोशिश की। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। ऐसे रिश्ते को निभाने का क्या फायदा जहाँ पे भरोसा ही नहीं है। जिग्नेश देख, तू ऐसा मत बोल बेटा। हम लोग निशी से बात कर रहे हैं, उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो समझ जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है, वो खुद से नहीं समझती। लोग आके उसे समझाते, क्या फायदा अगर आपने उसको समझाया और वो मेरे घर आ गए, फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, नाराज होकर वापस चली गई तो नहीं तो क्या होगा? पापा, वो मुझ पे भरोसा नहीं करती, आप समझ। मुझे एहसास हो गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं है बेटा। पापा, वो मुझे अपनी जिंदगी में रखना नहीं चाहती। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। पापा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। बस यही कहने आया था मैं। क्या बोल रहे हैं? प्लीज एक और बात। ये पैसे जो आपने दिए थे, ये सोचकर कि मेरे और निशी के रिश्ते में सुधराव आ जाएगा, लेकिन सच कहूं पापा, ये पैसे मैं कभी लेना ही नहीं चाहता था। मुझे निशी चाहिए थी, निशी का प्यार चाहिए था, उसका सपोर्ट चाहिए था। जब यही नहीं है मेरे पास, तो इन पैसों का मैं क्या करूंगा? आप प्लीज इसे रख लीजिए पापा। पापा, मुझे माफ कर देना, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। प्रार्थना करता हूं कि सब खुश रहे। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज निशी का ध्यान रखना। मुझे पता है वो मुझे बहुत मिस करेगी, लेकिन कभी आपको पता नहीं चलने देगी। मैं जानता हूं उसे, लेकिन आप तो माँ है ना, आप तो समझ सकती है। उसे संभाल लेना प्लीज। जिग्नेश, मैं चलता हूँ। जिग्नेश प्लीज बेटा, ऐसा मत कर। ये बात सुन जिग्नेश, समझने की कोशिश कर। मैं हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, मैं हूं ना सब। एक बार बात मान ले जिग्नेश। जिग्नेश,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती जिग्ने, प्लीज मुझे छोड़कर मत। I love you so much. सॉरी मैंने तुम पर शक किया। I promise दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं stupid हूँ, I'm a fool. प्लीज मुझे माफ कर दो जिग्नेश। माफी किस बात की मांग रही है? प्यार करता हूँ तुमसे। सिर्फ एक प्रॉमिस करना, कभी भी हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कभी नहीं जाऊंगी। I promise. प्लीज मुझे अपने साथ ले चल। चलने का नहीं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगा? तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तू सोच भी नहीं सकती। जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तो अपनी जिंदगी को साथ ले जा। पैसे भिजवा दूंगा मैं घर पे। यहाँ पापा ने दिया है ना, मना नहीं करते ऐसा। चिंता मत कर, मैं हूं, ठीक हो जाएगा। थैंक यू पापा। I love you, Papa. You're my hero. I love you too. तुझे पता नहीं जी, तू मेरी पहली बेटी है। पिता बनने का गर्व मुझे तुझसे मिला। शायद इसलिए तूने बुलाया तो मैं तुरंत इंडिया आ गया। You take care of yourself. और बस एक आंसू और नहीं। Promise me. Promise. Love you. I'm sorry, Mom. मैंने आपसे बहुत रूडली बात की ना, बस। अगली खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे बस। I love you, Mom. लव यू टू बेटा। आरव यार, तू तो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएगा यार। मुझे एक बाइक लेके देना स्टाइलिश सी। मेरे पास बाइक नहीं है। जाने दे जाने दे, अमीर बनने के बाद तो पहचानेगा भी नहीं हमको। नहीं यार। देख ले। यार आरव एक बात बता, ये सब तेरे डैड ने दिया ना तुझको? पागल है क्या? मैंने खुद अरेंज किया। लेकिन कैसे? अब वो तो सीक्रेट है, वैसे कैसे बता दूं? टाइम आएगा तो बताऊंगा। अच्छा तुम लोग चलो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। हाँ चल अर्जुन, पिछली गली में काम भी है मुझे। आरव, क्या कर रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या क्या मतलब क्या है?
देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तू कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरे कैपेबिलिटीज, तेरे पोटेंशियल पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यही डर है कि तू कुछ कर गुजरने की जिद में तू गलत ना कर बैठे। अभी घर में सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम खड़ा हो। अच्छा भाई मत मान, दोस्त मत मान, सिर्फ एक अजनबी के हिसाब से मुझसे ये सलाह ले ले। बस हो गया। तो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना, तब भी मैं तेरी मदद नहीं लूंगा, क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया है ना, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। तेरी वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है और तेरी मदद लूंगा मैं अब। देख आरफ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तू कुछ गलती कर बैठेगा, बाई चांस अगर तू कोई गलती कर बैठेगा, तो दैट भी इस पोजीशन नहीं है कि तुझे हेल्प कर सके। मुझे पापा की हेल्प चाहिए भी नहीं। और समझ, मैं नहीं रहा हूँ, तुम नहीं रहे हो, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं पापा का एक अच्छा बेटा हूँ। और अच्छा यही होगा कि तुम इस बीच में नहीं आओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पास को नहीं भुला पा रहा हूँ। और उस वजह से तुम समझ लो, दोबारा मेरे बीच में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो रणबीर ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खुश लग रही हो? हाँ, सोचा नहीं था कि निशी और जिग्नेश के बीच इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, इतनी सारी परेशानियों में से एक तो ठीक हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में ही सोच रहे हो ना, कि जब निशी और जिग्नेश के बीच सब ठीक हो गया तो हमें भी सबके सामने ये दिखावा करने की क्या जरूरत है। कुछ कहा तुमने? तुम भी यही सोच रही हो ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का दिखावा कब तक चलेगा? अच्छा, तो अब अलग होना चाहती हो? तुम भी तो अब वापस जाना चाहते हो ना? लेकिन बोलोगी नहीं क्या चाहती हो? तुम भी तो बोल सकते हो ना। आदत जाएगी नहीं तुम्हारी, हमेशा की तरह मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड किया तुमने? हाँ? अच्छा, तो मुझसे ही पूछना चाहती हो, लेकिन मैं क्यों बताऊं? तुम ही बताओ। पूछ रही हो क्या डिसाइड किया तुमने? कुछ नहीं। क्यों? तुम सोच रही थी कुछ? क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं। मतलब तुम नहीं बोलोगे, बस दूसरों को लेक्चर देना आता है। फिर से आ गया ना तुम्हारा ईगो बीच में। लेकिन आज तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बोलते। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूंगी। इसके सामने निशी को समझाया, वो बच्ची समझ गई, लेकिन ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या हो सकता है जानबूझ कर नहीं समझना चाहती। तुम भूल रही हो रागिनी, किस तरह साथ आने का फैसला हम दोनों का था। जिस वजह के लिए साथ आए थे वो वजह रही नहीं, तो आगे क्या करना है ये मैं अकेले सोचूं? दैट्स नॉट फेयर। मतलब ये क्या बात हुई? कौन फैसला तो तुम ही लोगे ना नाचिकेत। क्यों? यूएस में तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका सोल्यूशन तो तुम्हें ही निकालना होगा। तो तुम ही बताओगे आगे क्या करना है तुम्हें। नहीं वो ठीक है, लेकिन पूछ रहा हूँ तुमसे, तो कोई मर्जी तो होगी तुम्हारी। तुम्हें कि मेरी क्या मर्जी होगी? और मेरी मर्जी से तुम्हारी प्रॉब्लम्स थोड़े ही सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई सजेशन तुम देना चाहती हो कि क्या करना चाहिए आगे, कैसे करना चाहिए, तो आई डोंट नो, अप टू यू नचिकेत। फैसला तुम्हें ही लेना होगा। ठीक है, फैसला अगर मुझे ही लेना है तो ले लेता हूँ। तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं है, तो इतने बड़े बड़े मेरे प्रॉब्लम्स खड़े हैं वहाँ यूएस में, तो चलो मैं अपने प्रॉब्लम्स पर ही ध्यान देता हूँ। तो मतलब तुम सीरियसली चले जाओगे? हाँ, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बता दो। मेरे पास क्या रास्ता होगा? जैसा तुम्हें ठीक लगे।
रोक सकती थी ना, रोक लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? रुक नहीं सकते क्या? सब कुछ कहना जरूरी है?